हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग एरर फाइंड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे दिया हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, नो एरर। जो सेंटेंस दोस्तों, सेंटेंस हमारा एक होता है और इस सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए किया है, फिर बी कर दिया है, सी कर दिया है, यहाँ पे डी की यानी कि 4 पार्ट में तोड़ा है। कभी 5 पार्ट में रहता है तो कभी 4 पार्ट में रहता है। अब यह पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है, तो गलती हमको देखना है किस पार्ट में गलती है। तो अगर मैं गलती की बात करूँ तो कहीं ना कहीं गलती हमको बी वाले पार्ट में दिख रहा है। क्या गलती है बी वाले पार्ट में, क्या गलती हो सकता है? तो देखो यहाँ गलती क्या है। देखो बिगर आपका कौन सा डिग्री है? कॉम्परेटिव। सी डी मतलब होता है कॉम्परेटिव डिग्री। मोर भी तो आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी सी डी है। सी डी का मतलब होता है कॉम्परेटिव। तो ग्रामर ये कहता है कभी भी आप डबल कॉम्परेटिव का यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, जो यह मोर वाला जो कॉम्परेटिव डिग्री है इसको आप हटा दीजिए। इसको आप क्या करिए, इसको आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए सेंटेंस से। आपका जो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोर को हटा दो तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर गलती की बात किया जाए तो किस वाले पार्ट में गलती मिली हमको? बी वाले पार्ट में। तो और हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ऑप्शन जो होता है ना, जिसमें जो गलती रहता है वही ऑप्शन हमको करेक्ट करना रहता है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर जो सेकंड है, यहाँ पे क्या कह रहा है। जैसे यहाँ दिया है, वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? कह रहे मेरे अंकलों में से एक अंकल हैं जो एक डॉक्टर है अमेरिका में। तो इसमें क्या एरर हो सकता है? तो इसमें देखो कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं देता, अब पूछ देता है इसमें एरर बताओ, इसमें गलती बताओ। तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं है कि ये समझो कि वन ऑफ के बाद दोस्तों जब भी कोई नाउन आएगा तो वह प्लूरल आएगा। देखो अंकल्स दिया तो यानी कि नाउन प्लूरल है, और वन ऑफ वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है वह सिंगुलर आता। तो यहाँ पे इज क्या दिया? सिंगुलर वर्ब दिया है। तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, नो एरर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि ही डोंट नो। तो पहले पार्ट में गलती मिल गया। क्या गलती है? ही क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ डजेंट लगता है, डोंट थोड़ी नहीं लगता है। तो ये जो ये डोंट दिया, इस डोंट के जगह पे आपको क्या करना है? डजेंट लगा देना है। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो गलती अगर बात किया जाए तो गलती किस वाले पार्ट मिल गया? ए वाले पार्ट में गलती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ दिया, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट, नो एरर। तो इसमें एरर मतलब कि पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। तो एक चीज़ समझो, जो यह वेन है, यह वेन आपका काम कर रहा है कंजंक्शन का। तो जब कंजंक्शन का काम करता है कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली, तो अब हम सेंटेंस चेक करेंगे कि वेन से पहला वाला जो आपका टेंस है वह किस टेंस में है, यह आपका पास्ट टेंस में है। तो जब पहला टेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो दूसरा भी टेंस पास्ट ही होना चाहिए, इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो यह वेन के बाद जो यह दिया है, या तो यह क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो आई एम गोइंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा दिया है, तो यह भी क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आई एम दिया है ना, तो इस आई एम को हटाओ, यहाँ पे वाज कर दो, आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब सही हो जाएगा, पास्ट टेंस बन गया। ठीक है। आई एम की जगह आप क्या कर दो? वाज लगा दो, आपका सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। तो गलती किस वाले पार्ट में है? इस बी वाले पार्ट में गलती है। ठीक है। चलिए पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ दिए, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप
एंड लेफ्ट द रूम नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जब यहाँ पे जो एंटर्ड लगाया ना, ये थर्ड फॉर्म लगाया। जब ये थर्ड फॉर्म लगाया है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है नो सूनर का, नो सूनर पहले आप लिखना। नो सूनर के बाद हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखो हैड हटा हटा दिया हम। नो सूनर, कलर चेंज कर दूँ। नो सूनर के बाद यहाँ पर आप लगाइए हैड। उस हैड के बाद आप जो है सब्जेक्ट लगा सकते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या वी है। उसके बाद आप एंटर्ड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, हाइड करना था। नो सूनर है, इस नो सूनर के बाद आपको क्या लगाना था, हेड लगाना था। तो इसमें देखो हेड नहीं लगाया है, तो गलती हमको मिल गया इस ए वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन और मैं लाया हूँ। उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस है, इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे मतलब ये जो एरर दिया है, कैसे कैसे एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो थोड़ा इसको जूम करूं, 1 मिनट। देखिए यहाँ दिया है द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या होगा। ठीक है, तो एरर इसमें क्या हो सकता है, किस वाले पार्ट में एरर है। तो एक चीज़ समझो कि हमने मतलब किसी वीडियो में पढ़ाया ज़रूर है कि हमने कहा था कि पहले अगर आप दिया हो, आपके बाद एक नाउन आ जाए, ठीक है, और आपसे पहले भी एक नाउन दिया हो, तो पहले वाले नाउन से पहले द लगाना तो कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो द कंट्री, यह हमारा नाउन हो गया। और मैं कलर चेंज करूँ, यह देखो ऑफ हो गया। और ईस्टर्न, द जो ईस्टर्न पार्ट है यह भी एक नाउन है, लेकिन इस ईस्टर्न से पहले हमको एक क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना, द लगाना है। तो इसमें यही द का प्रयोग नहीं हुआ था। तो ईस्टर्न से पहले हमको क्या लगाना था, द लगाना था। ठीक है, तो गलती की बात की जाए तो गलती हमको सी वाले पार्ट में मिल रहा है, क्योंकि ईस्टर्न से पहले आर्टिकल द का डिमांड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। यहाँ दिया द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस, नो एरर। इसमें एरर बताइए, इसमें एरर क्या होगा। देखो जो यह हु है, यह कहीं न कहीं नरेशन, इंटेरोगेटिव का नरेशन है। तो इंटेरोगेटिव जो नरेशन है, पहले हु यहाँ पे काम कर रहा है कंजंक्शन का। पहले एक चीज़ समझिए कि जब कंजंक्शन का कोई भी क्वेश्चन वर्ड काम करता है, तो अब यह जो कंजंक्शन जो यह हु, इसके पहले जो टेंस होगा वही इसके बाद भी टेंस आना चाहिए। तो यह टेंस आपका देखो पास्ट टेंस है। ठीक है, टेंस आपका पास्ट है। जब यह पास्ट टेंस पहला है तो दूसरा टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस का यूज कर ही नहीं सकते हम, तो क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब कंजंक्शन का जब भी कोई WH फैमिली कंजंक्शन का काम करेगा तो पहली बात हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ आई तो रहेगा, हम तो आई मतलब लगाएंगे। आई के बाद यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वांटेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या बन जाता है, जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वह पास्ट बनता है इनडायरेक्ट में, नरेशन है तो पास्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वांटेड हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिला, गलती की बात की जाए तो बी वाले पार्ट में गलती है। तो चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ दिए द क्रिमिनल वाज सेंटेंस टू डेथ, जो क्रिमिनल को मृत्यु का सजा सुना दिया गया। एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम, नो एरर। इसमें एरर बताइए, इसमें एरर क्या होगा। तो इसमें देखो एरर की मैं बात करूं तो इसमें जो एरर देखो इसी हंग में है। पहले समझ लो कि जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हैंग होता है, एक हैंग का मतलब लटकाना होता है, लटकाना।
ठीक है, इसका मतलब लटकाना होता है। तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है ना दोस्तों, इसका सेकेंड फॉर्म हंग होता है, HUNG, हंग होता है सेकेंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म भी इसका हंग होता है। लटकाना, कोई चीज़ लटकाना, फांसी पे नहीं लटकाना। और एक और होता है हैंग होता है। इस हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, यानी फांसी देना, फांसी पे लटकाना, ठीक है, फांसी देना। इसका जो सेकेंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका जो सेकेंड फॉर्म दोस्तों होता है ना, मैं इसका पहले कलर चेंज करूँ, रख के मिल जाता अच्छा नहीं लगता। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वह हैंग्ड होता है। फांसी देने वाला का जो सेकेंड फॉर्म हैंग्ड होता है, हैंग्ड। सेकेंड फॉर्म भी हैंग्ड होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों हैंग्ड होते हैं। अब यहाँ पे चीज समझो, यहाँ पे जो दिया है, ये जो हैंग दिया थी, इस हैंग का मतलब तो कोई चीज़, कोई वस्तु लटकाना। तो क्योंकि जब क्रिमिनल को मौत का सज़ा सुनाया गया है तो उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। तो यहाँ पे हम इस हैंग का प्रयोग नहीं करेंगे, कलर में चेंज करूँ, ठीक है। हमको लगाना पड़ेगा ये थर्ड फॉर्म वाला हैंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा, हैंग्ड। मैं लिख दे रहा हूँ, हैंग्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैंग्ड रहेगा, इस हंग के जगह पे हैंग्ड का प्रयोग करेंगे। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में मिल गया हमको, इस सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है, सी वाले पार्ट में गलती मिल गया। इसको आप नोट कर लीजिए, जो मैं स्क्रीन पे लिखा हूँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ कह रहे ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर आ डिसेंट जॉब, नो एरर। इसमें एरर बताना है 4 वाले सेंटेंस में। 4 वाले सेंटेंस में एरर क्या हो सकता है, तो कलर मैं चेंज करके बता रहा हूँ। ये जो दैट है, तो दैट आपका काम करता है कंजंक्शन का। तो यह कहीं न कहीं इनडायरेक्ट स्पीच है। तो पहला टेंस देखो पास्ट है, पास्ट टेंस है ना। तो जब टेंस पास्ट होता है तो या तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और यह जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो जो बिल होता है ना, इनडायरेक्ट में क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। बिल को हम क्या बना देते हैं, वुड बना देते हैं। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया, ठीक है। बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो गलती समझ में आ गया, गलती बी वाले पार्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सा द फ्लोर वाटर राइजिंग, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें मैं अगर एरर की बात करूँ तो जो देखो, ये पहले समझो, जो फिली होता है, फिली माने भागना होता है। फिली का मतलब क्या होता है, भागना, भागना। फिली का जो सेकेंड फॉर्म होता है और जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यह दोनों फ्लड होता है। और फ्लड के साथ कभी भी हम अवे का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। फ्लड के साथ अवे का प्रयोग दोस्तों कभी नहीं हो सकता, अवे को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो फ्लड दिया, तो यहाँ देखो बीच में अवे लगा दिया, तो इस अवे को हटा दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर गलती पूछे किस वाले पार्ट में गलती है, तो ए वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि फ्लड के साथ ही अवे नहीं आता, यहाँ पे अवे लगा दिया है। तो आंसर आपका ए निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। टोटल मैं 10 क्वेश्चन लाया था, 5-5 जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ। और अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इसी तरह से एरर आते हैं। आप पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा एरर आप फाइंड करना सीखिए।